ओके डियर स्टूडेंट्स, डीडी साइंस एकेडमी लालसोट की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं यशवीर सिंह चौधरी, आप केमिस्ट्री लेक्चरर, आपको 11th क्लास का लेक्चर 2 स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि मैंने लेक्चर 1 में आपको बताया था, लेक्चर 1 में मैंने आपको सार्थक अंक पढ़ाए थे, सिग्निफिकेंट फिगर्स। आज मैं आपको लेक्चर 2 में पढ़ाऊंगा प्रतिशत संगठन एवं मूलानुपाती सूत्र। प्रतिशत संगठन एवं मूलानुपाती सूत्र। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए प्रतिशत संगठन क्या होता है बेटा। प्रतिशत संगठन इसे प्रतिशत संगठन कैसे निकालते हैं बेटा। परमाणु भार एवं अणुभार, परमाणु भार एवं अणुभार के अनुपात को 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर प्रतिशत संगठन ज्ञात हो जाता है। तो हम क्या कहेंगे, तो प्रतिशत संगठन बराबर होगा, ये फॉर्मूला बनेगा बेटा क्या, कि तत्व का परमाणु भार, तत्व का परमाणु भार बटे अणुभार इनटू 100। प्रतिशत संगठन का केमिस्ट्री में बहुत बड़ा योगदान है। मान लो आपसे पूछा जाए कि जल में कितने % ऑक्सीजन और कितने % हाइड्रोजन है। आपको पता है जल का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, आप बताओ बेटा, आप बताओ। नहीं पता, चलिए मैं बताता हूँ। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जल का फॉर्मूला होता है H2O। होता है कि नहीं होता, H2O। सबसे पहले आपको H2O का अणुभार निकालना होगा। अणुभार, अणुभार क्या होता है, जितने भी तत्व होते हैं किसी अणु में, किसी यौगिक में जितने तत्व होते हैं ना, उनका परमाणु भार का योग कर दीजिए। तो देखिए एक हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 2। एक ऑक्सीजन का होता है 16, जानते हो ना आप, तो 2 + 16, तो जल का अणुभार आ गया 18 ग्राम पर मोल। आप याद रखेंगे डियर्स, 18 ग्राम पर मोल आ गया। तो आप भूलना मत, अणुभार की इकाई क्या हो गई बेटा, अणुभार की इकाई हो गई ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल, ठीक है ना। 18 आ गया जल का अणुभार। अब इसमें हमें परसेंटेज काउंट करनी है। किसकी परसेंटेज काउंट करनी है, पहले हाइड्रोजन की निकालिए। हाइड्रोजन की परसेंटेज बराबर होगी क्या, हाइड्रोजन की परसेंटेज बराबर होगी हाइड्रोजन का परमाणु भार। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना है बताइए। देखिए हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है बेटा 1H1 होता है, ऑक्सीजन का जो सिंबल होता है ये होता है, ये हाइड्रोजन का है, ये प्रतीक है ऑक्सीजन का। ये जो ऊपर जो संख्याएं होती हैं इनको कहते हैं परमाणु भार। जल में
2 हाइड्रोजन है बेटा, तो 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 2 हाइड्रोजन लगा दिया, 2 का परमाणु भार बटे टोटल जल का कितना है 18, परमाणु भार बटे अणुभार, अणुभार टोटल का 18 हो गया। परसेंटेज कितनी है 100, ठीक है ना, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 एकम 2, 2 से 18 9 बार कट गया, तो ये आ गया बेटा आपका 100/9। इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो 11.11% तो हाइड्रोजन आ गई। बड़ा सिंपल है, आपको याद रखना है, 11.11% तो हाइड्रोजन आ गई। अब ऑक्सीजन निकालना है, क्योंकि जल में आपको पता है बेटा 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो परसेंट जो होती है ना बेटा, जो परसेंटेज होती है उसका योग टोटल 100 होता है। परसेंटेज का टोटल कितना होता है 100 होता है। तो एक की परसेंटेज कितनी आ गई 11.1 आ गई। इस 11.1 को 100 में से घटा दीजिए तो ऑक्सीजन की परसेंटेज आ जाएगी। एक तरीका तो ये है परसेंटेज निकालने का। दूसरा तरीका मैं और आपको बता रहा हूँ, इसी तरीके से निकाल लेंगे ऑक्सीजन का भी। तो कैसे निकालेंगे, इधर निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको। ऑक्सीजन का भी ऐसे ही निकाल लेंगे। तो परसेंट ऑफ ऑक्सीजन बराबर ऑक्सीजन का परमाणु भार बताया था मैंने 16 प्लस जल का आया था 18 गुणा 100 कर दीजिए। तो इसे जब सॉल्व करेंगे 2 से 8 बार कैंसिल हो गया, 2 से 9 बार कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा ये बताइए कितना आएगा। ऑक्सीजन का कितना था 16, आपको पता चल गई होगी, और उसका कितना आया जल का 18, तो 800/9 आ गया। 9 8 72 88 पॉइंट लगभग 88 या 8% आ जाएगा। इसका और हाइड्रोजन का दोनों का टोटल करेंगे तो 99.99 के समथिंग आएगा। तो याद आपको रखना है प्रतिशत संगठन का टोटल जो आता है वो ऑलवेज 100 होना चाहिए। जैसे एक और मैं क्वेश्चन एक और एग्जाम्पल के द्वारा प्रतिशत संगठन आपको निकाल के बताता हूं बेटा। बहुत ही सिंपल तरीका से मैं आपको बताता हूं। दूसरा एक और तरीका सुने। जैसे आपसे पूछा जा रहा है कैल्शियम कार्बोनेट में CaC व O की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। CaCO3 में कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन की परसेंटेज ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या करना होगा बेटा, सबसे पहले क्या करना होगा आपको, वही करना होगा। सबसे पहले आपको अणुभार निकालना होगा। तो अणुभार निकाल लीजिए इसका। Ca का होता है 40। अगले लेक्चर में मैं आपको परमाणु भार और अणुभार बताऊंगा। 40 कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, 1 ऑक्सीजन का, 3 ऑक्सीजन का, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो इनको हल कर लीजिए कितना आएगा। 16 3 48, 40 कितने हो गए 48 और 40 88 और 12, इसका अणुभार आ गया 100 ग्राम पर मोल, ग्राम प्रति मोल आ गया। ठीक है बेटा, अब सिंपल हो गया। परसेंट ऑफ कैल्शियम निकालनी है आपको। तो कैल्शियम का यहाँ जो आपने यूज किया वो लगा दीजिए। परमाणु भार बटे अणुभार आपका आ गया 100 इंटू वही सूत्र है जो मैंने आपको बताया था। फॉर्मूला क्या बताया था, परमाणु भार बटे अणुभार गुणा 100। तो क्या आ जाएगा बेटा, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 40% आ गया।
अब किसका परसेंटेज निकालना है? परसेंट ऑफ कार्बन निकालना है। तो कार्बन का 12 यूज किया था भाई, 100 इंटू 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो दिस इज 12%। ठीक है, परसेंट ऑफ ऑक्सीजन निकालना है। ऑक्सीजन का कितना यूज हुआ था यहाँ? 16 गुणा 3, 48 यूज हुआ था। 48 बटे 100 गुणा 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, क्या आया? ये आ गया 48%। ठीक है ना, ये इसके तीनों की परसेंटेज आ गई, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन की परसेंटेज आ गई। अब आप क्या देख रहे हैं बेटा? इन तीनों का टोटल करके देख लें। मैंने जानबूझ करके इस टाइप का क्वेश्चन दिया कि परसेंटेज में आंसर नहीं आए। तो क्या आया बेटा? 40, 12 और 48 जोड़ लीजिए, कितना आंसर आएगा? 100 आ गया। टोटल प्रतिशत संगठन इसलिए नाम दिया गया है 100 में से कितना हिस्सा है। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है 11th में। 11th के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये प्रतिशत संगठन। हमें अणुभार निकालना आ जाना चाहिए, और अणुभार के लिए मैं आपको अगले वीडियो में ट्रिक बताऊंगा, बहुत ही बेस्ट। परमाणु भार और अणुभार की एक ट्रिक नेक्स्ट वीडियो में होगी, आप उसे देखना ना भूलें। प्रतिशत संगठन समझ में आ गया। इसके बाद में इसी से रिलेटेड, प्रतिशत संगठन से रिलेटेड एक और होता है टॉपिक, मूलानुपाती सूत्र। क्या होता है बेटा? मूलानुपाती सूत्र होता है। मूलानुपाती सूत्र, इसको इंग्लिश में कहते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला, मूलानुपाती सूत्र। किसी यौगिक में, इसकी डेफिनेशन बताता हूं मैं आपको। किसी यौगिक में बेटा, यौगिक आप जानते हैं पदार्थ का सरलतम रूप होता है यौगिक। सरलतम रूप, पदार्थ के 2 सरलतम रूप होते हैं, तत्व और यौगिक। यौगिक में क्या होता है? विपरीत आवेश वाले आयन मिलकर के यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है ना? किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की सरलतम संख्या को दर्शाने वाले सूत्र को मूलानुपाती सूत्र या सरलतम सूत्र कहते हैं। सरलतम सूत्र कहते हैं। समझ में आ गया होगा बेटा? जैसे C2H6 का नाम आप लोग जानते हो, एथेन है। C2H6 एथेन है। इस एथेन का, ये जो एथेन है, जिनके IUPAC नाम बनाए जा सकते हैं बेटा, जिनके IUPAC नाम होते हैं, उन्हें कहते हैं अणुसूत्र। और अणुसूत्र से बनाए जाते हैं मूलानुपाती सूत्र। अणुसूत्र से बनाए जाते हैं मूलानुपाती सूत्र। तो इसको सरलतम करिए, इसकी छोटी से छोटी नंबर बनाइए, तो क्या बनेगा बेटा? C2H6 को 2 से डिवाइड कर दो सरलतम बनाने के लिए, तो क्या बनेगा? का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा बेटा? 2 का भाग दे दें तो CH3 होगा कि नहीं होगा? इससे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा और कोई सूत्र नहीं बन सकता। तो ये हो गया बेटा इसका मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र में सरलतम संख्या होती है। जैसे हम कहें
C4H10 का आपसे बनवाए तो क्या बनाओगे? इसका मूलानुपाती सूत्र होगा, क्या होगा बेटा? C2H5। तो इसको तो कहते हैं मैथिल और इसको कहते हैं एथिल। मैथिल और एथिल क्या होते हैं ये आपको नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताया जाएगा। तो मूलानुपाती सूत्र होता है किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की सरलतम संख्या को दर्शाने वाला सूत्र जो होता है उसे कहते हैं मूलानुपाती सूत्र। इसके बाद बेटा आता है अणुसूत्र। इसके बाद जो आता है वो आता है अणुसूत्र। देखिए अणुसूत्र में क्या है, अणुसूत्र को कहते हैं, आप लोग जानते हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अणुसूत्र को कहते हैं बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। शॉर्ट में बोले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या, परमाणुओं की वास्तविक संख्या को दर्शाने वाला सूत्र अणुसूत्र कहलाता है। दर्शाने वाला सूत्र क्या कहलाता है? अणुसूत्र कहलाता है। कैसे? वास्तविक संख्या का मतलब रियल जो है, वास्तव में कुछ घटाना बढ़ाना नहीं है। जैसे अभी मैंने आपको उदाहरण दिया था एथेन। एथ में कितने कार्बन आते हैं? 2 कार्बन आते हैं। क्योंकि ये एल्केन है तो C2H6 ये अणुसूत्र हो गया। एसिटिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है बेटा? एसिटिक अम्ल का अणुसूत्र होता है CH3COOH को क्या लिख सकते हैं हम? C2H4O2। ये इस टाइप से जो वास्तविक संख्या होती है वो अणुसूत्र होता है, जो सरलतम संख्या होती है वो क्या होता है? सरलतम सूत्र होता है। जिसमें सरल से सरलतम संख्या होती है वो सरलतम सूत्र होता है। और जिसमें और एक और सूत्र होता है इन दो के अलावा, एक अणुसूत्र और एक मूलानुपाती सूत्र के अलावा एक तीसरा सूत्र भी होता है। ये मेरा आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे या किसी अन्य स्कूल के टीचर को पूछेंगे। एक तो सर अणुसूत्र होता है, एक मूलानुपाती सूत्र होता है, एक तीसरा कौन सा सूत्र होता है, उस तीसरे वाले सूत्र का नाम बताएं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज यहीं मैं क्लास को विराम देता हूं। आप नेक्स्ट मेरे तीसरे लेक्चर में केमिस्ट्री का एक बहुत ही धमाकेदार टॉपिक परमाणु भार और अणुभार कैसे ज्ञात करेंगे बाय ट्रिक आप करें। मुझे कहते हैं मैजिशियन ऑफ केमिस्ट्री यश चौधरी। बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।